नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज इन्फोसिस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए इसमें क्या निकल करके आया है। उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि अब हमें इन्फोसिस के शेयर में आगे क्या रणनीति बना करके चलना है। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। इन्फोसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2022 और संडे का दिन है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं वो आज संडे वाले दिन जारी किए हैं। तो इस कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों का इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के शेयर पर हमें कल मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि इस कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे आए हैं वो कैसे रहे हैं। तो डिटेल्स यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। इस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ से हम बात की शुरुआत करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा, देखो कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिगर्स जो है वो यहाँ पर इन करोड़ के अंदर है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है 30 जून 2022 वाली, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल है जो कि आज के दिन आए हैं। ये यहाँ पर आप जो डिटेल देख पा रहे हैं 31 मार्च 2022 वाली, ये इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल है। और ये यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है 30 जून 2021 वाली, ये इस कंपनी के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल है। तो ये यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस बार इस कंपनी ने अपने जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं वो कैसे रहे हैं। तो हम बात की शुरुआत करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। फिर यहाँ पर अदर इनकम दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इनकम आई है। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी की जो टोटल इनकम है उसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 28,518 करोड़ से बढ़कर के हो गई 35,146 करोड़ की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो उछाल दिखाई दे रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 32,913 करोड़ से बढ़कर के 35,146 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी कंपनी की टोटल इनकम में उछाल आया है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस कंपनी की टोटल इनकम बढ़ करके आई है, अच्छी बात है। इसके बाद हम चेक करेंगे खर्चों की डिटेल, एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे खर्चे इस कंपनी को हो रहे हैं। तो हम टोटल एक्सपेंसेस पर बात करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देखिए खर्चे जो हैं वो 21,342 करोड़ से बढ़कर के 27,612 करोड़ के हो गए और 25,370 करोड़ से बढ़कर के 27,612 करोड़ के हो गए। तो कंपनी का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चे जो हैं वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे पीबीटी। देखो टोटल इनकम आई थी, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को लेस किया तो पीबीटी आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पीबीटी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,176 करोड़ से बढ़कर के हो गया 7,534 करोड़ का। और यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 7,543 करोड़ का था और 7,534 करोड़ का, बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें से करंट टैक्स को घटा देंगे, डेफर टैक्स को घटा देंगे, उस इन दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है उसको चेक करते हैं। तो प्रॉफिट फॉर पीरियड को आप यहाँ पर आप देखिए, देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 5,201 करोड़ रुपए का, ठीक है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 5,362 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 5,695 करोड़ से प्रॉफिट कम होकर के आया है 5,362 करोड़ रुपए का। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस पर जब हमने बात करी थी तो ऐसा ही हमें टीसीएस में भी देखने को मिला था। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजे ठीक थे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर बढ़कर के आई है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर तो बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर प्रॉफिट में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। और डिटेल भी चेक कर लेते हैं।
अर्निंग पर शेयर ईपीएस में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखो अर्निंग पर शेयर जो है इसका 12.24 से कम हो बढ़ करके आया है 12.78 का, लेकिन क्यों के बेसिस के आधार पर आप देखिए 13.56 से कम होकर के आया है 12.78 का। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं वो यहाँ पर हमें एवरेज देखने को मिले हैं। तो ये हमने बात की है। इन्फोसिस ने अपने जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं उन पर हमने देखा कि टोटल इनकम जो है वो तो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ करके आई है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें यहाँ पर क्यू बेसिस के आधार पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1500 रुपये के आसपास का, शायद 1505 या 1506 रुपये के आसपास की इसकी क्लोजिंग रहनी चाहिए। तो 1500 रुपये के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है और 1900 और कुछ रुपये का इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो वहाँ से गिर करके अभी ये स्टॉक जो है आपको 1500 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और शायद इसने 1350-1400 रुपये के आसपास का एक अपना लो भी बनाया था अभी 52 वीक का लो। तो फ्रेंड्स आईटी सेक्टर में जब गिरावट की शुरुआत हुई थी तब आईटी सेक्टर के जो सभी दिग्गज शेयर हैं उनमें हमें भयंकर वाली गिरावट देखने को मिली थी, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, सभी के अंदर हमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर वाली गिरावट दिखाई दी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बॉटम बन चुका है, आईटी सेक्टर वापस से दौड़ना चाहिए। तो अगर आपके पास पहले से इस कंपनी का शेयर है तो मेरा मानना यह है कि केवल और केवल आपको इसको होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इसमें खरीदारी भी करना चाहते हैं तो आप डिप में जितना ज़्यादा खरीदारी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो है आपको शानदार वाले रिटर्न्स कमा करके देगी और सेल करने की गलती जो है वो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, बिजनेस प्लान कंपनी का अच्छा है और आने वाले समय में इस कंपनी की डिमांड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अगर आप चाहे तो इस कंपनी को होल्ड रख सकते हैं, गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन सेल करने की गलती आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ में आपको इसमें यहाँ पर काम करना है। तो ये हमने बात की है इन्फोसिस लिमिटेड के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों पर। इस कंपनी ने अपने जो क्यू फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं उस पर हमने बात करी है। कंपनी ने यहाँ पर एवरेज अपने नतीजे जारी किए हैं, इतने खास भी नतीजे हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जैसे बाजार ओपन होगा थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली जो है इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रह सकते हैं। अगर एक दो क्वार्टर के नतीजे खराब भी आ गए तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरी कंपनी खराब है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो पहले से है होल्ड रखिए, खरीदारी करना चाहते हैं डिप में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आपको खुद से भी इस पर स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी के स्टॉक में क्या करना चाहिए। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। इस कंपनी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे जारी किए हैं, उन पर हमने बात करी है। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास मेरे नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहां पर ऑल को जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त इन टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल, यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।